अस्सलाम वालेकुम। मैं सूफीज़ा मिज इस्लाम और आज मैं आपके सामने तज़किरतुल औलिया की किताब लेकर आई हूँ। इस किताब में मैं जो आपको पढ़कर सुनाऊंगी उसका टॉपिक है हज़रत शेख अबुल अब्बास नहावंदी रहमतुल्लाह अलैह के हालात व मनाकिब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तारुफ़ व इरशादात। आप बहुत बड़े मुत्तकी और साहिबे वरा बुज़ुर्गों में से थे। आपको मुरव्वत व फतूत का किबला व काबा तस्वुर किया जाता था। आप फरमाया करते थे कि रियाजत की इब्तदाई दौर में मुकम्मल 12 साल तक मैं सरगर्दा फिरा हूँ, जब कहीं मुझे एक गोशे कल्ब का इंकशाफ हुआ है। फरमाया कि आम लोगों की तो यह तमन्ना होती है कि अल्लाह ताला उनके हमराह हो, लेकिन मेरी ख्वाहिश यह है कि अल्लाह की तौफीक से मैं अपनी ज़ात का मुशाहिदा कर सकूँ, लेकिन आज तक मेरी यह ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। फिर फरमाया कि मखलूक के साथ कलील और खालिक के साथ कसीर सोहबत इख्तियार करो। फरमाया कि फ़क्र की इंतहा तसव्वुफ़ की इब्तदा होती है। फरमाया कि तसव्वुफ़ नाम है अपने मरातिब के इख्फा और मुसलमानों की इज्जत करने का। किसी ने आपसे दुआ की दरख्वास्त की तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला तुझे अच्छी मौत दे। हालात। आप टोपियाँ सिया करते थे और जब तक एक टोपी फरोख्त न हो जाती दूसरी नहीं सीते। उसके अलावा एक टोपी की कीमत 2 दिरहम से कम न लेते न ज़्यादा, और 2 दिरहम में टोपी फरोख्त करने के बाद 1 दिरहम तो उस शख्स को दे देते जो सबसे पहले आपके पास आता, और 1 दिरहम की रोटी खरीद कर किसी दुर्वेश के हमराह गोशा में बैठकर खा लेते थे। किसी साहिबे निसाब मुरीद ने आपसे पूछा कि ज़कात किसको दूं? फरमाया कि जिसको तुम मुस्तहिक़े ज़कात समझते हो। यह सुनने के बाद जब वह रुखसत हुआ तो रास्ते में एक बहुत ही शिकस्ता हाल फ़कीर पर नज़र पड़ी। चुनांचे उसने बतौर ज़कात के एक अशरफी उसको दे दी, लेकिन दूसरे दिन देखा कि वही नबीना फ़कीर एक शख्स से कह रहा है कि कल एक शख्स ने मुझको अशरफी दी थी जिसकी मैंने फ़ला मुगन्निया के साथ बैठकर शराब पी। इस वाक़या का जिक्र जब मुरीद ने आपके सामने करने का कसद किया तो उसके कुछ कहने से पहले ही आपने फरमाया कि जाओ, मेरा यह 1 दिरहम भी उस शख्स को दे दो जो तुमको सबसे पहले मिल जाए। चुनांचे बाहर निकलने पर उसको एक सैयद मिल गया जिसको उसने वह दिरहम पेश कर दिया और खुद भी उसके पीछे चल दिया, लेकिन वह सैयद बजाय आबादी के जंगल में पहुंचा और अपने दामन में से मुर्दा तीतर निकाल कर फेंक दिया। और जब मुरीद ने यह वाक़या सैयद साहब से पूछा तो उन्होंने बताया कि 7 यौम से मेरे बीवी बच्चे फाके से हैं और मैं सवाल करने की ज़िल्लत से बचने के लिए जब रिस्क की तलाश में घर से निकला तो जंगल में यह मुर्दा तीतर मिल गया और मैंने अहल व अयाल के खाने के लिए उसको उठा लिया, लेकिन तुम्हारे 1 दिरहम दे देने के बाद मैं उसको फेंकने यहाँ आ गया। यह वाक़या मुरीद ने जब शाख से बयान करने का कसद किया तो आपने फरमाया कि मुझसे बयान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हराम कमाई का माल शराब खाने की नज़र हो जाता है और जायज़ कमाई एक सैयद को मुर्दार खाने से बचा लेती है। एक रूमी आतिश परस्त आपकी तारीफ सुनकर सूफिया के लिबास और उन्हीं के तौर तरीके अख्तियार करके असा हाथ में लिए हुए इम्तिहान की नीयत से शेख अबुल अब्बास कस्साब की खानगाह में पहुंच गए, लेकिन उन्होंने गज़बनाक होकर फरमाया कि आशनाओं में बेगानों का क्या काम है। यह सुनकर वह आतिश परस्त वहाँ के बजाय सीधा आपके यहाँ पहुँच गया और महीनों मुकीम रहकर फ़ुकरा के हमराह वज़ू करके फरेब दही के लिए नमाज़ें पढ़ता रहा, लेकिन आपने जानते बूझते उसको कभी नहीं टोका। मगर जब उसने वहाँ से वापसी का कसद किया तो आपने फरमाया कि यह बात तो जवा मर्दी के खिलाफ है कि तू जिस तरह आया था उसी तरह वापस हो जाए। यह सुनकर वह आतिश परस्त सिद्दीक दिली से मुसलमान हो गया और आपकी खिदमत करके ऐसे मेराज कमाल तक पहुँचा कि आपके विसाल के बाद आपका जानशी हुआ।